अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वकार हसन और आज मैं ऐसे डिस्कस करने जा रहा हूँ सोशल मीडिया का। क्योंकि सोशल मीडिया के ऐसे ऑलमोस्ट हर दफ़ा आता है, तो एक डायमेंशन मैंने चूज़ की है इसकी। मे बी ये डायमेंशन इंपॉर्टेंट आ जाए, तो देखते हैं कि क्या डिस्कस करना है इसमें हमने कि सोशल मीडिया ने ट्रांसफॉर्म कर दी है इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन पहले क्या थी, अब क्या है। जब सोशल मीडिया नहीं था तो कल्चरल इंटरेक्शन और जो कम्युनिटीज़ का इंटरेक्शन था वो फिजिकल हुआ करता था। डाइवर्स कल्चर्स का आपस में इंटरेक्शन, फिजिकल कम्युनिटीज का फिजिकल इंटरेक्शन, तो वो कंस्ट्रक्टिव था। उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स आप कह लें इमोशनल भी ऐड होते थे, डायलॉग भी था। अब जिस तरह सोशल मीडिया आया तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया, नेचर ऑफ इंटरेक्शन चेंज हो गया। पहले नेचर इंटरेक्शन कंस्ट्रक्टिव थी, पहले इंटरेक्शन की नेचर पॉजिटिव थी ज़्यादा, क्योंकि आप जब एक जगह पे बैठ के किसी बात पे डिस्कशन करते तो वो उसमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ें ज़्यादा हो जाती। सोशल मीडिया ने थोड़ा सारा उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया और वो जो फिजिकल इंटरेक्शन के जो बेनिफिट्स थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए। अब नेचर में इंटरेक्शन भी चेंज हो गया। कहाँ कैसे चेंज हुआ कि पहले वो फिजिकल था, अब ऑनलाइन हो गया। अब इससे क्या हुआ ये हम डिस्कस करेंगे इस ऐसे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थीसिस बनाया है और थीसिस के बाद मैंने टॉपिक स्टेटमेंट बनाए हैं और फिर मैंने काउंटर आर्गुमेंट भी दी है, क्योंकि इसमें काउंटर भी एग्जिस्ट करता है कि सोशल मीडिया ने बड़ा बेनिफिट कर दिया, बड़ा पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो नेचर इंटरेक्शन मेरे ख्याल से पॉजिटिव नहीं हुआ, वो नेगेटिव हो गया। पहले ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव था, अब कंपैरेटिवली कम कंस्ट्रक्टिव है। इस पे हम एग्जांपल बोर्ड कर सकते हैं और मैं इसको थोड़ा प्रूव करूंगा आपके सामने एग्जांपल्स देके भी। तो स्टार्ट करते हैं, थी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। सोशल मीडिया विच इज इंटरकनेक्टेड कल्चर्स एंड कम्युनिटीज। हाँ, सोशल मीडिया ने कल्चर कम्युनिटीज को इंटरकनेक्ट तो कर दिया, हैज रिस्ट्रिक्टेड पीपल फ्रॉम बिकमिंग एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ कल्चरल एंड कम्युनिटी गैदरिंग्स। लोग अब कल्चरल कम्युनिटी गैदरिंग्स के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं है। कौन सी कल्चरल कम्युनिटी गैदरिंग्स, कौन सी मैंने बताई हैं, विच इन्वॉल्व फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड डाइवर्स कम्युनिटीज। फिजिकल इंटरेक्शन की बात की कि सोशल मीडिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया लोगों को फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटीज और कल्चर्स का जो इंटरेक्शन होता था उससे रिस्ट्रिक्ट कर दी। क्यों? डिपेंडेंस हो गई अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ट्रांसफॉर्मिंग द नेचर ऑफ कल्चर कम्युनिटी इंटरेक्शन इन द कंटेम्प्रेरी, उसने फिर अब उसकी नेचर ट्रांसफॉर्म कर दी। अब टॉपिक स्टेटमेंट में प्रूव करूंगा नेचर किस तरह ट्रांसफॉर्म की है, लेकिन मैंने थीसिस में बता दिया कि क्यों ट्रांसफॉर्म की है। क्योंकि अब मोड चेंज हो गया, फिजिकल इंटरेक्शन से अब ऑनलाइन इंटरेक्शन में आ गया। अब लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन फिजिकल नहीं होती, अब ज्यादा ऑनलाइन होती है। तो उससे क्या किस तरह से चेंज रही है, इंटरेक्शन में क्या चेंज रही है, वो आप टॉपिक स्टेटमेंट में प्रूव करने जा रहे हैं। तो टॉपिक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, बिफोर द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कल्चर एक्सचेंज इन्वॉल्व कल्चर डायलॉग्स। पहले कल्चर डायलॉग होते थे, आप बैठते थे, मुख्तलिफ कल्चर के लोग बैठते थे, वो कल्चर डिबेट होती थी, बड़ी अच्छी आपके स्पीकर्स होते थे, वो बात करते थे कल्चर डिबेट्स के ऊपर। उससे क्या होता था, हाईलाइट हो जाते थे फीचर्स कल्चर के। उसके फिर वो जिस बेसिस पे वो कल्चर वैल्यूज बनी होती थी, नॉर्म्स बने होते थे, वो हिस्ट्री में जाते थे उनके एंसेस्टर्स की। तो बड़ा एक आप कह लें एनवायरनमेंट बनता था जिसमें एक दूसरे की हिस्ट्री, कल्चर, नॉर्म्स की उसकी वजह पता चलती थी। तो वो बड़ा इंटरेक्टिव सारा हुआ करता था पहले। लेकिन अब क्या हुआ, विच हैज बीन हाईजैक्ड बाय फिनोमेनल ऑफ कल्चर इंपीरियलिज्म इन द मॉडर्न एरा। इंटरेक्शन चेंज हो गया। पहले वो इंटरेक्शन टू वे होता था, मैंने नीचे लिखा है, अ टू वे डायलॉग हैज अडॉप्टेड द फॉर्म ऑफ अ मैनिपुलेटेड वन वे इंटरेक्शन। टू वे का मतलब है अब जब आमने सामने फिजिकल एक इंटरेक्शन होता था तो वो नेचर इंटरेक्शन जो थी वो कंस्ट्रक्टिव थी कि टू वे, वहां से आइडियाज आ रहे हैं, यहाँ से फ्लो कर रहा है। वो आइडियाज अगर कोलाइड भी करते थे तो एक डिबेट शुरू रहती थी, और उस डिबेट से फिर आप कुछ लर्न करते थे पॉजिटिव, और आप एक दूसरे की बात को समझ के या एक दूसरे की वैल्यूज को कंप्रीहेंड करते थे, वैल्यूज की वजह क्या है। तो वो एक पॉजिटिव इंटरेक्शन था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो स्पेशली जब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आ गए तो कल्चरल इंपीरियलिज्म आ गया। क्या? डोमिनेंस ऑफ कल्चर। अब दुनिया ग्लोब एक ग्लोब है, कुछ कल्चर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अब इंटरेक्शन क्या होगा, डोमिनेट, यानी कि नेचर ऑफ अट्रैक्शन पहले इतनी डोमिनेट नहीं थी, अब डोमिनेट होगी इंटरेक्शन, अब वन वे होना शुरू हो गया। पहले टू वे था, अब वन वे हो गया। तो इससे फिर नेचर ऑफ इंटरेक्शन सोशल मीडिया चेंज कर दी, टू वे से वन वे पे ले आया। अब आप आजकल अगर ऑब्जर्व करें तो हम लोग कल्चर डोमिनेशन में देख लें, जिनका भी कंट्रोल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या मोड ऑफ कम्युनिकेशन, या आप कह लें कि मैम मास कम्युनिकेशन के जो मोड्स कंट्रोल करते हैं, उन्होंने कल्चर भी तो प्रमोट करना है अपना, तो डोमिनेंस कल्चर आने शुरू हो गई। जो कल्चर अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते उनकी डेथ होना शुरू हो गई है।
तो और फिर इससे कल्चर इन्फिल्ट्रेशन भी, तो ये वन वे हो गया, इंटरेक्शन चेंज हो गया, टू वे से वन वे हो गया। तो पहले मैंने प्रूव किया सोशल मीडिया किस तरह से ट्रांसफॉर्म की नेचर इंटरेक्शन, टू वे से वन वे। पहले एक्सेप्टेबिलिटी दोनों की होती थी, अब कल्चर एम्पिरिज्म आ गया। तो ये पहला पॉइंट है मेरा। फिर दूसरा जी, ऑनलाइन कम्युनिटी इंटरेक्शन इज अ नॉर्म नाउअडेज। यस, कम्युनिटीज अब ऑनलाइन इंटरेक्ट करती हैं। कोई आप देख लें दुनिया में दो मुख्तलिफ आप कोनों में लोग बैठे इंटरेक्ट कर रहे हैं, दो कम्युनिटीज, विच ब्रिज कॉन्फ्लिक्ट, उससे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। कैसे आ रहा है? एज सोशल मीडिया लैक्स टूल्स टू इंश्योर अ हेल्दी कम्युनिटी इंटरेक्शन। एक हेल्दी कम्युनिटी इंटरेक्शन सोशल मीडिया पे नहीं हो सकता। अगेन उसकी उसकी रीजन बताता हूँ आपको। ट्रांसफॉर्मिंग द नेचर ऑफ इंटरेक्शन फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिव टू डिस्ट्रक्टिव वन। यस, अब दो कम्युनिटीज आपस में अगर सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट हो रही है तो उनको एक दूसरे की वैल्यूज का, इवन एक दूसरे की कॉन्सेप्ट या माइंडसेट की भी समझ नहीं आती। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप जो डिबेट करते हैं, दो कम्युनिटीज करती हैं, उनका इन्वायरमेंट, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट बैठा है, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट बैठा है। इन्वायरमेंट रिफ्लेक्ट करता है आपकी वैल्यूज को, आपके नॉर्म्स को, आपके माइंडसेट को, आप आपके पर्सनैलिटीज को, आपकी कम्युनिटी की उसकी जो फाउंडेशन है उसको। सोशल मीडिया पे वो सारी चीजें पिक्चर में नजर नहीं आती। सोशल मीडिया ने फिर ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं ना, उधर फिर कंपेरेटिव बात होता करते हैं। लाइव बैठना दो कम्युनिटीज का आपस में, वो एक दूसरे के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, एक दूसरे की वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह लोग बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, इनकी सोच क्या है। सोशल मीडिया पे ये इंटरेक्शन बड़ा लिमिटेड हो गया। आप सामने तो बैठे होते हैं, लेकिन आप उनकी सराउंडिंग नहीं देख सकते कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, लोग कैसे हैं, लोग आपस में कैसे उठ बैठ रहे हैं, कम्युनिटीज का माइंडसेट क्या है, उनका एनवायरनमेंट क्या है। सोशल मीडिया पे तो आप फेक भी कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। तो वो जो कम्युनिटीज का इंटरेक्शन कंस्ट्रक्टिव होता था कि एक दूसरे को समझना और उधर से गैदर करना, वो अब नेगेटिव हो गया। अब उस तरह की कंप्रीहेंशन जनरेट नहीं होती कम्युनिटीज के आपस में। तो सोशल मीडिया ने वो कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन से नेचर इंटरेक्शन चेंज होगी, अब वो डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी कम्युनिटीज में। अब कम्युनिटीज टू कम्युनिटीज जो एक वो आप कह लें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज था, वो उस तरह से फ्लो नहीं कर सकता, अंदर बैरियर्स आ गए सोशल मीडिया। तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन कम्युनिटीज कभी कंस्ट्रक्टिव से कहाँ चला गया डिस्ट्रक्टिव। तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन चेंज किया सोशल मीडिया ने, और मैंने इसको बातें बता रहे हो, पैराग्राफ में लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है द रोल ऑफ इमोशनल कॉन्स्टेंट इज स्ट्रेंथिंग बोर्ड कम्युनिटीज was paramount in physical interaction of communities, which has been vanished from social media community interactions in the modern era, making social media interaction less effective. इमोशनल क्वेश्चन का बड़ा रोल होता था। आप बैठते हैं तो आप एक दूसरे को इमोशनली अटैच होता है। डिबेट में इमोशंस भी आते हैं। डिबेट में इवन आपका आई कांटेक्ट है, आपके वर्ड्स है, आपकी टून है, अच्छा आपका बॉडी लैंग्वेज है, ये सारे इमोशनल रिएक्शंस होते हैं जो कम्युनिटीज या कल्चर्स आपस में बैठे होते हैं। तो वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बात कर रहे हैं। तो आप देखें ना, मेरी बात करने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ कि मैं इवन बात दिल से कर रहा हूँ या मेरे इमोशंस क्या हैं, मैं उसमें मतलब कितना ज्यादा डेप्थ में जा रहा हूँ, या मैं ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ, या मैं आपसे जो हूँ वो कितना सिंसियर होकर बात कर रहा हूँ। मेरे रिएक्शन आपको बता देगा, मेरी बातें, मेरी आंखें बता देंगी आपको। लेकिन वो इमोशनल क्वेश्चन या इमोशनल वैल्यूज जो डेवलप होती थी एक दूसरे के, एक एम्पैथी फैक्टर, या आप कह लें कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना लॉजिक की बेस पे, रीजन की बेस पे, एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट हो जाना, वो अब खत्म हो गया कम्युनिटीज में। तो उससे क्या हुआ, वो अब इंटरेक्शन लेस इफेक्टिव, नेचर ऑफ इंटरेक्शन लेस इफेक्टिव हो गई है। बार बार मैं बात करूंगा नेचर ऑफ इंटरेक्शन की, जो कि अब लेस इफेक्टिव हो गई है। तो अब उस इमोशनल क्वेश्चन को अब उसकी वो उस तरह से अंदर वो रोल प्ले नहीं करता जितना पहले करता था। पहले बड़ा पैरामाउंट था, सोशल मीडिया पे वो कम हो गया। तो ये तीसरा टॉपिक सेंटेंस था। एक बात याद रखें, मैं कल्चर को और कम्युनिटी को ज्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, ये बस ये रखते हैं, क्योंकि उसमें कल्चर कम्युनिटी इंटरेक्शन दो था, तो मैंने दोनों को ज्यादा कर दिए। तो आप अगर एक में करना चाहे तो आप ये, लेकिन इसको ज्यादा करना चाहिए। अच्छा, डाइवर्स कल्चर्स बिफोर द एज ऑफ सोशल मीडिया को एग्जिस्टेड। हाँ, आप देखें ना, बड़े सिटी में डाइवर्स कल्चर को एग्जिस्ट करते हैं पहले, और दुनिया में करते रहे, को एग्जिस्ट करते रहे, क्योंकि वो फिजिकल इंटरेक्शन था कल्चर्स का, आपस में घुलना मिलना, त्यौहार हो जाना। लेकिन अब क्या हुआ, उससे क्या होता था जब कल्चर्स को एग्जिस्ट करते थे, उससे ना एक दूसरे की वैल्यूज को, आप डाइवर्स वैल्यूज को एक्सेप्ट कर जाते थे, क्योंकि वो एक जो सामने वैल्यूज होती हैं या जो सामने कल्चर होता है उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाती थी। लेकिन कल्चर इंटरेक्शन सोशल मीडिया जनरेट्स फ्रिक्शन अमंग डिफरेंट कल्चर्स। सोशल मीडिया पे जो कल्चरल इंटरेक्शन है वो फ्रिक्शन जनरेट करता है। क्यों? एक फियर जनरेट होता है, एंजाइटी जनरेट होती है किस चीज की,
कि वो आप पे डोमिनेट ना कर जाए। ये लाइव जब आपका कल्चर इंटरेक्शन होता था पहले, तो उसमें डाइवर्स कल्चर अगर साथ-साथ रह रहे हैं, तो वो अपनी-अपनी वैल्यूज़ भी प्रिज़र्व करते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे और सर्वाइव भी करते थे, ठीक है? लेकिन ऑनलाइन में क्या हुआ? ऑनलाइन के अंदर चूँकि एक ऑनलाइन का फैक्टर आता है फ़ियर का, एंग्ज़ायटी का कि वो डोमिनेट ना करे, तो वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ती है कल्चर्स में। नेचर ऑफ अट्रैक्शन अब क्या हो गया? नेचर ऑफ अट्रैक्शन नॉन प्रोडक्टिव हो गया। प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव से क्या मुराद है? कि जो पिक्चर आपके सामने आती है, वो आपकी परसेप्शन जनरेट करती है। आप जब सोशल मीडिया पर डिफरेंट कल्चर्स को देखते हैं, तो एक फ़ियर और एक एंग्ज़ायटी, मैंने अभी जो वर्ड यूज़ की, वो जनरेट होना शुरू रहती है लोगों के अंदर कि यार ये हम पे डोमिनेट कर दें या ये हमें इम्पैक्ट ना करना शुरू कर दें। तो उससे फिर वो फ्रिक्शन आ गया। लेकिन जब लाइव होते थे, तो वहाँ पे वैल्यू प्रिज़र्व रहती थी अपने-अपने कल्चर की। तो दुनिया में पहले कल्चर कोएग्ज़िस्ट करते थे पूरी दुनिया में। अब सोशल मीडिया से देखें ना, ये जो अब दुनिया में मुख्तलिफ वाक़यात देख रहे हैं, ये कल्चर्स का आपस में क्लैश आ रहा है। ये चूँकि वैल्यूज़ अब सोशल मीडिया पे आ रही हैं सारी, तो वो एक-दूसरे में फ़ियर भी ज़्यादा जनरेट, वो एक परसेप्शन माइंड बिल्ड कर रहा होता है फ़ियर की, तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलना शुरू होगी कल्चर को। इंटरेक्शन फिर क्या होना शुरू हो गया, नॉन प्रोडक्टिव। पहले इंटरेक्शन प्रोडक्टिव होता था, अब नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि वो कोएग्ज़िस्ट करना, हार्मनी होना, एक्सेप्टेबिलिटी होना। अब वो नॉन प्रोडक्टिव का मतलब क्या, फ्रिक्शन होना, फ़ियर होना, एंग्ज़ायटी होना। तो सोशल मीडिया ने नेचर ऑफ इंटरेक्शन चेंज कर दी। नेचर ऑफ इंटरेक्शन प्रोडक्टिव से नॉन प्रोडक्टिव कर दी है। अब ये सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, क्योंकि मेरे पास जगह इतनी थी। इस पे आप और पॉइंट्स बना सकते हैं कि नेचर ऑफ इंटरेक्शन किस सेंस में चेंज हुआ है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया है, तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन में अब आप एक ग्लोबल कल्चर इवॉल्व कर गया। अब ग्लोबल कल्चर में सारे कल्चर्स का आपका जो सा है वो थोड़ा-थोड़ा वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं। तो ये नेचर ऑफ इंटरेक्शन का मतलब है कि अब वो ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि उसने कल्चर्स को आपस में क्या करना शुरू कर दिया, टकराव बढ़ना शुरू हो गया इंटरेक्शन में। इंटरेक्शन में टकराव बढ़ना शुरू हो गया, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। तो कल्चर कोलैप्स बढ़ना शुरू हो गया। नेचर इंटरेक्शन में कल्चर कोलैप्स बढ़ना शुरू हो गया, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो अब इस हिस्से में आप बॉडी पैराग्राफ में पॉइंट्स लिखें, लेकिन इसमें काउंटर आर्गुमेंट बनता है। वो क्या है, सोशल मीडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड नेचर ऑफ कल्चर एंड कम्युनिटी इंटरेक्शन, मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव एंड थ्राइव। कि आप सोशल मीडिया ने ट्रांसफॉर्म किया कल्चर इंटरेक्शन पॉजिटिवली। अगर काउंटर में आप जाएंगे तो ये भी आप काउंटर में लिख सकते हैं कि पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया है। दुनिया ग्लोबल ब्रिज बन गई है, अब दुनिया एक बेहतर प्लेस है। सोशल मीडिया से इंटरेक्शन से नेचर ऑफ इंटरेक्शन बेहतर हो गया है, हार्मनी जनरेट हो गई है, लोग ज्यादा कंप्रीहेंड करते हैं एक दूसरे को, ज्यादा वो एंजाइटी खत्म हो गई है, वो जो फियर होता था अननोन का वो खत्म हो गया है। तो ये एक काउंटर पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करता है। इस पे आप पूरा पैरा लिख के सजेशंस क्या है बेहतर दुनिया को बनाने की। सोशल मीडिया तो है, इसको तो हम, सोशल मीडिया को तो हम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो होगा क्या कि आप हेट स्पीच खत्म करें। आजकल की दुनिया उसमें सर्वाइव करने के लिए सोशल मीडिया के दौर में कल्चर कम्युनिटीज को पीसफुल सर्वाइवल के लिए हेट स्पीच नहीं करनी, डिबेट होनी चाहिए, बजाय इसके कि वन साइडेड आप कह लें कि वो जो अब हो गया वन साइडेड एक इन्फ्लुएंस, वो नहीं होना चाहिए। डिबेट होनी चाहिए, टू वे प्रोसेस होना चाहिए। इंटरकल्चरल हार्मनी के लिए स्पेशली दुनिया के उलमा को भी, प्रोफेसर्स को भी, स्कॉलर्स को भी, लीडर्स को भी, सबको इंटरफेथ के लिए, इंटरकल्चरल इंटर कम्युनिटी हार्मनी के लिए काम करना चाहिए बहुत ज़्यादा। रोल ऑफ ग्लोबल लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी कम्युनिटी को आप इंफीरियर ना साबित करें, किसी के अगेंस्ट ना बात करें, सबको कलेक्टिव सर्वाइवल का, कलेक्टिव आप कह लें म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का सबक दें। तो ये सजेशंस में बड़े अच्छे आ सकते हैं। तो ये ऐसे सोशल मीडिया ने जो ट्रांसफॉर्म किया नेचर ऑफ इंटरेक्शन, उसके ऊपर है। अब ये ओपन एंडेड ऐसे आप इस पे अच्छे पॉइंट्स और बना सकते हैं। नेचर ऑफ इंटरेक्शन में आप कह सकते हैं कि उस नेचर ऑफ इंटरेक्शन पॉजिटिव है, या वो बेहतर हुआ है, या वो वीक हुआ है, ये आपकी परसेप्शन है। लेकिन ये एक मैंने आपको परसेप्शन दी इस ऐसे की। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस ऐसे में आप क्या-क्या पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। तो शेयर करते रहें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।